आज बात करते हैं एक नए कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी की, उसके स्ट्रगल की एक ईमानदार पड़ताल। ये पूरी बातचीत एक क्रिएटर के अपने दिल से निकले अनुभव पर आधारित है। मतलब वो चमक दमक जो हमें दिखती है, उसके पीछे की असली सच्चाई, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ये जो पूरी बात है ना, ये देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगी। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी सच्चाई नंबर्स या विजुअल्स में नहीं होती, बल्कि कहानी में होती है। तो चलिए फिर ध्यान से इस कहानी को सुनते हैं। हर सफ़र, जैसा कि कहते हैं, एक सपने से शुरू होता है। और जब बात कंटेंट क्रिएशन की दुनिया की हो, तो ये सपना, अरे ये तो बहुत सीधा और बहुत ही आकर्षक लगता है ना? सपना क्या है? बस वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, व्यूज मिलेंगे और फिर पैसे कमाओ। यही वो सीधी सादी सी उम्मीद है जो लाखों लोगों को कैमरे के पीछे खींच लाती है। एक आसान सा रास्ता जहां लगता है कि मेहनत का फल सीधे सीधे व्यूज, सब्सक्राइबर्स और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में मिल जाएगा। पर क्या ये रास्ता वाकई इतना सीधा है? तो चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। पहली कड़वी सच्चाई वो है कंपटीशन। सोचिए, हर रोज जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं, उनमें से 100 में से 95 वीडियोस, 95 वो कभी भी एल्गोरिदम में कोई खास जगह बना ही नहीं पाती। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर मेहनत बस भीड़ में कहीं खो जाती है। कहते हैं ना, हर सपने की कीमत होती है, और यूट्यूब पर वो कीमत अक्सर उम्मीद से कहीं ज्यादा निकलती है, खासकर जब बात पैसों पर आती है। तो एक सीधा सा सवाल है, अगर किसी वीडियो पर 5000 व्यूज आते हैं तो कितने पैसे मिलते होंगे? जरा अंदाजा लगाइए। ये बात हो रही है बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, सिर्फ एड रेवेन्यू की। क्या लगता है? सिर्फ 55 रुपए। जी हाँ, सही सुना। हजारों लोगों तक पहुंचने के बाद, एक वीडियो बनाने में घंटों की मेहनत लगाने के बाद नतीजा होता है सिर्फ 55 रुपए। ये छोटा सा आंकड़ा उस बड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल को दिखाता है जिसका सामना लगभग हर नया क्रिएटर करता है। और रुकिए, जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है ना, वो भी पूरी की पूरी क्रिएटर को नहीं मिलती। उसमें से भी यूट्यूब एड रेवेन्यू का लगभग 45% हिस्सा अपने पास रख लेता है। ये प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल है, जो जाहिर है क्रिएटर की कमाई को और भी कम कर देता है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? करीब करीब 20 लाख व्यूज चाहिए, और 20 लाख व्यूज लाने के लिए शायद 50 से 60 हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी पड़े। मतलब ये मेहनत का एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। पैसों की चुनौती तो एक तरफ है, लेकिन एक और लड़ाई है जो क्रिएटर के अंदर चलती है। वो है हर हाल में कंसिस्टेंट रहने का प्रेशर, टिके रहने का दबाव। और ये प्रेशर आता कहाँ से है? एल्गोरिदम से। ये सिर्फ कोई टूल नहीं है, ये एक ऐसे बॉस की तरह है जो कभी सोता नहीं। इसे लगातार कंटेंट चाहिए, और अगर कोई क्रिएटर थोड़ा भी रुकता है तो ये उसे सजा देता है, चैनल की रीच कम करके। ये जो दबाव है, ये मेंटल हेल्थ पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब इसका एक असली उदाहरण सुनिए, जो हमारे सोर्स क्रिएटर का अपना अनुभव है। कुछ पर्सनल वजहों से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई, और नतीजा, पिछली वीडियो पर जहां 60,000 से ज्यादा इंप्रेशंस थे, वहीं ब्रेक के बाद वाली वीडियो पर सिर्फ 2,000। साफ है, एल्गोरिदम किसी का इंतजार नहीं करता। और ये इमोशनल प्रेशर सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं आता, एक और चीज़ है। मान लीजिए 99 अच्छे कमेंट्स आए हैं, तारीफों से भरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट है, तो एक क्रिएटर का दिमाग अक्सर उसी एक नेगेटिव कमेंट पर जाकर अटक जाता है। वो एक कमेंट पूरा का पूरा दिन खराब करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद आखिर ऐसा क्या है जो क्रिएटर्स को आगे बढ़ने की ताकत देता है? ये पैसा या फेमस होना नहीं है, ये कुछ और ही है। वो है ये एहसास। वीडियो अपलोड करने के बाद जो खुशी मिलती है, उसे सिर्फ एक संघर्ष करने वाला क्रिएटर ही समझ सकता है। यही वो फीलिंग है जो हर मुश्किल को सार्थक बना देती है। ये बाहर से मिलने वाली तारीफ के बारे में नहीं है, बल्कि ये बनाने के प्रोसेस से मिलने वाली गहरी पर्सनल सैटिस्फैक्शन है। और ये सैटिस्फैक्शन मिलती कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। जब रिसर्च पूरी होती है तो लगता है जैसे एक आज़ादी मिल गई। जब स्क्रिप्ट खत्म होती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब वीडियो फाइनली अपलोड हो जाती है तो एक गहरी राहत और एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। असल में यही असली इनाम है। तो इन सभी अनुभवों से आखिर क्या सबक मिलता है? कामयाबी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया मंत्र।
हमारे सोर्स क्रिएटर ने अपने एक पुराने फेल हो चुके चैनल की कहानी भी बताई। उस चैनल पर क्या हुआ? वो सब्सक्राइबर्स के पीछे भागे, लंबी लंबी वीडियो डाली, लेकिन कोई व्यूज नहीं मिले और चैनल बंद हो गया। सबक क्या था? सबक ये था कि सिर्फ पैसे के लिए कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ी गलती है। गलत मोटिवेशन से शुरू किया गया काम ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और यहीं पर 3 इडियट्स फिल्म का वो मशहूर डायलॉग याद आता है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारी पीछे आएगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है। जब ध्यान नंबर से हटकर काम की क्वालिटी पर, एक्सीलेंस पर चला जाता है तो कामयाबी अपने आप एक बाय प्रोडक्ट बनकर पीछे चली आती है। और एक और कड़वी हकीकत ये भी है कि जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो अक्सर बड़े स्थापित क्रिएटर्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और खुद को साबित करने का जुनून होता है, उनकी लड़ाई भी दोगुनी होती है और उनका पैशन भी। और आखिर में ये एक सवाल है हर उस इंसान के लिए जो कुछ बनाने का सपना देखता है, असली कामयाबी आखिर है क्या? क्या वो नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, या फिर वो जुनून है, वो खुशी है जो उस काम को करने से मिलती है जिससे वाकई में प्यार है? इस पर सोचना तो बनता है।